जब ठाकुर जी नरसिंह बन के आए ना, तो प्रहलाद जी महाराज के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था। आधा शरीर मनुष्य का और आधा पशु का, आधा सिंह का। और परमात्मा खंभा से प्रकट हुए थे और खंभ फाड़कर अपने भक्त प्रहलाद को परमात्मा ने रक्षा किया था और प्रहलाद के बच्चों की रक्षा किया था। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने पूछा था, कहाँ है भगवान तुम्हारे? तो प्रहलाद जी महाराज ने भाव और प्रेम में आकर कहा था कि मेरे भगवान अणु अणु कण कण में विराजमान। आज प्रहलाद जी महाराज ने ये बातें साबित कर दिया कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और भगवान को जैसे उसने कहा कि हिरण्यकशिपु ने कि क्या ये खंभे में है, तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हाँ खंभे में है। खंभे को जैसे उसने तोड़ा, भगवान प्रकट हो गए नरसिंह बनकर। सब लोग तो परमात्मा का स्तुति बंधन में लगे थे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज उस स्वरूप को निहार रहे थे। अब लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रहलाद भगवान से क्या मांगेंगे, और आज लोगों का यही प्रश्न है। किसी मंदिर में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, देवालय में, किसी तीर्थ में, किसी धार्मिक स्थल पर लोग जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हम क्या भगवान से मांगे, प्रभु से हम क्या मांगे, ईश्वर से क्या मांगे। आज लोगों का ये प्रश्न है। प्रहलाद जी के दिमाग में भी वो बातें चल रहा था। ऐसा देवता लोग सोच रहे, जो कि प्रहलाद ऐसा नहीं सोच रहे थे। भगवान ने पूछा, हिरण्यकशिपु को समाप्त कर देने के बाद भगवान ने प्रहलाद को जब हृदय से लगा लिया और जीभ से जब चाटने लगी, आंख से आंसू जब टपकने लगा, तो भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे मन के अंतरात्मा में कोई भाव हो, कुछ मुझसे चाहते हो तो मुझसे मांगो। जानते हैं 5 वर्ष के वो बालक प्रहलाद ने भगवान से क्या कहा? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर आप मुझे प्राप्त हो गए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन जब भगवान ने बार बार कहा कि नहीं प्रहलाद तुम कुछ मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आप मुझसे बार बार मांगने की बातें कह रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा विदित हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि मेरे अंदर मांगने की शक्ति है। तो हे कन्हैया, हे नरसिंह, हे मेरे स्वामी, अगर आप मुझसे देना चाहते हैं, मुझे देना चाहते हैं, तो मुझे यही वर दे दीजिए, यही आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे अंदर से मांगने की शक्ति ही समाप्त हो जाए, मेरे अंदर से मांगने की शक्ति समाप्त हो जाए। अच्छा, भगवान ये प्रहलाद की बातें सुनकर रोने लगे। प्रहलाद को हृदय से लगा लेते हैं, आंखों से भर लेते हैं कि कैसा ये 5 साल का बालक है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिसे नारद जैसे भक्ति, जिसे नारद जैसे संत प्राप्त हैं, उसके मन में फिर विषय, वासना और संसारिक सुख क्या आ सकता है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, और प्रहलाद जी ने भगवान से बस यही कहा, प्रभु अपना कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा और मेरे वंश में, मेरे कुल में सबका उद्धार कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कहा। और आज हम लोगों का वही परमात्मा के सन्मुख कभी जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, तो बस यही कहें कि प्रभु अपना कृपा बनाए रखिए, क्योंकि वो तंत्रजामी है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो तो भगवान बिना कर्म, बिना हाथ के सब कुछ करने वाले हैं, बिना पैर के हर जगह जाने वाले हैं, बिना कान के सब सुनने वाले हैं, तो तुम उनसे काहे को कह रहे हो। भगवान से बस एक ही निवेदन करें कि प्रभु आपके चरणों में प्रीति बनी रहे और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। भगवान के सन्मुख जाए तो यही बात मांगे। भगवान के सन्मुख जाकर धन संपत्ति वैभव कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो तंत्रजामी है, वो आपकी भर भावनाओं को समझने वाले हैं। नारायण, हमारी जानकारी जैसी लगी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से अगर कथा कराना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है। नारायण।